Al-Dosto Sana Thakur. Al-Dosto Sana Thakur. और दोस्तों सना ठाकुर। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी पूरी जर्नी रियल एस्टेट की, मैं कैसे यहाँ पर आया और फिर क्या क्या मुझे दिक्कतें आई और फिर आज जहाँ भी हूँ मैं कैसे पहुँचा यहाँ तक। बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बड़े उतार चढ़ाव होंगे जो आप लोगों के साथ भी होता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले मैं आपको अपने बता देता हूँ थोड़ी सी भूमिका कि मैं कहाँ से हूँ। कई बार लोग जानना चाहते हैं। तो मेरा नाम सना ठाकुर है और वैसे मैं पैदाइशी यूपी का हूँ। मेरा जन्म जो है वो रायबरेली में हुआ था, एक उदयपुर गांव है। वैसे मेरे फादर जो थे वो रहने वाले थे रायबरेली से ही, बट मेरा जो जन्म हुआ अपने नानी के यहाँ हुआ और जो मेरा नाम है वो मेरे नाना जी ने ही रखा। बहुत बड़ी स्टोरी ना करके मैं बताऊं तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि हमारे दादाजी जो थे वो आ गए कमाने के लिए पूना, और उसके बाद फिर पापा आ गए और जब मैं 5 साल का था तो फिर मैं पूना आ गया और तब से मैं पूना में हूँ। तो अभी मैं पैदा तो यूपी में हुआ लेकिन मेरा सब कुछ जब होश संभाला तो तब से मैं पूना में ही हूँ। 5 साल से मैं आ गया था, मतलब मेरा एजुकेशन के लिए मुझे लाया था यहाँ पर। तो जो स्टार्ट किया तो फिर पूना में ही रहा। तो इस और पूना में मैं मतलब एक राजा बहादुर नाम की कंपनी थी, वहाँ पे पापा सर्विस करते थे। और उसके बाद जब मैं 10th में था तो वो कंपनी किसी वजह से बंद पड़ गई, तो थोड़ा फाइनेंशियल चैलेंजेस आ गए घर में। तो मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि आप 18 साल से पहले कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। तो आर्मी एक ऐसा था जहाँ पे आप जा सकते थे 18 ईयर्स के नीचे भी। तो मैंने 91 में आर्मी ज्वाइन कर ली थी अप्रैल में। और एक सिग्नल कोर है जो टेक्निकल होता है आर्मी का, वहाँ मैं चला गया था 91 अप्रैल में। उसके बाद आर्मी का सफ़र मेरा अच्छा रहा काफ़ी। जल्दी जल्दी मैं रियल एस्टेट पे आना चाहता हूँ, आप चाहेंगे तो उसको एलोबरेट भी कर दूंगा आर्मी की लाइफ, लेकिन मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहा हूँ। और 2007 में मैंने आर्मी से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया। आर्मी में मैं एक एज ए सोल्जर, सिपाही बोलते हैं, सिग्नल मैन बोलते हैं आर्मी में, वैसे मैंने ज्वाइन किया था। और हवलदार से रिटायर हुआ मैं। और साइफ़र मेरा ट्रेड हुआ करता था। साइफ़र मतलब क्रिप्टोलॉजी, अगर आप लोगों ने सुना होगा, कोडिंग डिकोडिंग करना में काम रहता है, सारे टॉप सीक्रेट ऐसे हैंडल करते हैं नेशन के। तो 2007 मार्च में मैं रिटायर्ड हो गया, मतलब बहुत जल्दी मैं कोई काम शुरू कर देता हूँ। 17 में ज्वाइन एंड 33 में मैं रिटायर हो चुका था। और रिटायर होने के बाद मैंने फिर एक कंपनी में कुछ दिन काम किया, प्राइवेट जॉब एज अ परचेस मैनेजर। ज़्यादा दिन वहाँ नहीं था। और आर्मी के दौरान ही मुझे 2007 में मैं रिटायर हुआ तो एमवे से मेरा नाता जुड़ा। मेरे एक दोस्त के थ्रू ही मुझे पता चला, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की तलाश में था। तो मैंने 2002 में किया था, बट आर्मी के साथ उतना ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाया, लेकिन बड़ा मज़ा आया। तो जो मैं अभी, क्योंकि बड़ा ये फील्ड में जो कामयाबी मुझे मिली है, मतलब इतना शॉर्ट टाइम में, क्योंकि मेरे घर में कोई बैकग्राउंड नहीं था कि कोई बिजनेसमैन है या जानता है सेल्स मार्केटिंग। मैं पहला आदमी था जो इसमें उतरा। लेकिन एमवे का मुझे बहुत हेल्प हुआ, स्पेशली उनका जो एक ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम, उसने मुझे जो आज मैं हूँ वो पूरा बताया। जो भी आज मैं हूँ, बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है उस सिस्टम को। BWW सिस्टम थी और मैं बड़ा उसको रिलीजियसली एकदम फॉलो करता था। उनके बुक टेप फंक्शन बहुत ही अच्छे थे। मैंने बहुत पैसा तो नहीं बनाया, बट वहाँ से जो सीखा वो उसकी मतलब कोई कीमत नहीं हो सकती। तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग स्ट्रगल करें, तो भले पैसा ही ना ध्यान रखें, आप वहाँ से जो चीज़ें बोलते ना, मैं कभी भी हारता नहीं, या तो जीतता हूँ या तो सीखता हूँ। हेलो, हारता नहीं हूँ। तो 2002 में चालू किया था, लेकिन फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया जैसे ही मेरा बिज़नेस अच्छा चलने लगा। और लेह लास्ट मेरी पोस्टिंग थी, वहाँ से मैं रिटायर हुआ। और कारगिल प्रॉपर्टी का नाम आने की वजह यह है कि जो मेरा बेटा है उसका नाम भी कारगिल है। और उस दौरान जब वॉर था, 2000 की बात है ये, 1999 में जो घुसपैठिए आ गए थे, आप लोगों ने जाना होगा कि द्राक्ष और वो चोटियों पे।
तो कहीं ना कहीं मैं उस टाइम बड़ा इंस्पायर्ड था उस वॉर से। डायरेक्टली तो नहीं फाइट किया मैंने, बट और उसी ड्यूरेशन ये मतलब हुआ था कंसीव। तो मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं ना भी रहूं और ऐसा कोई हालात आ जाते हैं, वार लाइक सिचुएशन थी, तो अगर मैं ना लौटूं तो जो मेरा बेटा है उसका नाम कारगिल रखेंगे। तो इसीलिए वो बेटे का नाम कारगिल बना, और कारगिल से ही फिर कारगिल प्रॉपर्टी बाद में बनी। तो जब मैं 2007 में रिटायर हुआ, तो रिटायर होने के बाद मैंने अपना ये चालू किया। एमवे मैंने 2002 में ज्वाइन किया था, उसके बाद ट्रांसफ़र चला गया था। 2007 में रिटायर होने के बाद तुरंत तो एमवे नहीं कर सकता था। मकसद तो था कि मैं एमवे करूँगा, उसी के लिए छोड़ के आया था। मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था, हमारी टीम काफ़ी बड़ी बन गई थी, लेकिन उतना टाइम नहीं मिल पाता था। तो 2007 में मैंने एज ए परचेस मैनेजर ज्वाइन किया, और कुछ दिन करने के बाद ही मुझे लगा कि यार मैं आया था जो करने, मुझे खुद का बॉस बनना है और मुझे अब जॉब नहीं करना है, मैं वापस से जॉब करने लगा हूँ। तो कहीं ना कहीं अटक रहा था, और मेरे पास अच्छे लोगों की टीम थी। मैंने कहा इनको अगर लीड करें, फुल टाइम करें तो मैं कर लूँगा। और मैंने एक बड़ा ज़िंदगी का डिसीज़न लिया, और मैंने जॉब 2007 अगस्त या सितंबर की बात है, तब मैं मतलब जॉब छोड़ दिया। 6 महीने हार्डली मैंने किया। मार्च में रिटायर हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई जो भी है। और 6 महीने में ही एमवे का एक लेवल होता है, सिल्वर लेवल, जहाँ से एक 50,000 इनकम आ जाती है। तो वो सिल्वर मैंने ब्रेक किया था, और उसके बाद पलट के नहीं देखा। उसके बाद सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम, रूबी, ये सब बन गया। तो ये था मेरा मतलब आर्मी से फिर एमवे में आ गया। अब एमवे में मैं बहुत ज़ोरों से काम कर रहा था 2007 से 2013 तक, और सब अच्छा चल रहा था। हमारे पास कई सिल्वर, गोल्ड एज या प्लैटिनम, ये सब हमारे टीम में काफ़ी बनने लगे थे। तो एक सॉलिड था, हर महीने बना लेता था, काम भर का पैसा बना लेता था, 60-70 हज़ार मुझे याद है। और फिर एक एमराल्ड होता है, मैं ट्राई कर रहा था कि वो करें, एमराल्ड ब्रेक करें। उस दौरान मैंने फॉरेन ट्रिप भी की। एक बार मुझे याद है कि मलेशिया गया था, मैं पेनांग गया था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गया था, मेलबर्न, और ऐसे बाकी ट्रिप बहुत लोकल ट्रिप दिल्ली का, और अच्छा ट्रिप रहता था उनका, मतलब अच्छी प्रॉपर्टी 5 स्टार ऐसे रहता था। तो वो एंजॉय किया। 2007 में रिटायर, 2012 में थोड़ा सा मेरा खटपट होने लगा एमवे के साथ, क्योंकि मेरी अपलाइन थी उनसे मेरा जमता नहीं था। थोड़ा बार बार उनसे, मेरी एक आदत रही है दोस्तों, मैं कभी भी ना, पैसा ठीक है पर मैं अपने जो प्रिंसिपल हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। या आप ऐसे कह सकते हैं कि मैं बड़ा वसूलों का पक्का हूँ। जो मेरे वसूल है ना, मैं फिर उसमें कुछ नहीं सोचता, आगे पीछे नहीं देखता। अगर वो नहीं जम रहा है तो नहीं करूँगा। तो मेरी अपलाइन से अनबन हो गई। ज़्यादातर जो एमवे में थे वो टूल पे पैसा बनाते थे, फंक्शन के टिकट बेचते थे, बुक्स बेचते थे, सीडीज़ बेचते थे, और कहीं ना कहीं हमारा आर्गुमेंट होने लगा। तो मैं अपना अलग हो गया उनसे, और वो अलग होने की वजह से एमवे में एक तरीका होता है कि भाई आप दुकानों पे प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते, आप डिस्ट्रीब्यूटर 1-on-1, मतलब फिजिकली आप जा जाके लोगों को बेचेंगे ऐसे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही था कि रिटेलर, होलसेलर इनको हटाना है। तो किसी ने कंप्लेन कर दी, और क्योंकि मेरे तो पहले ही चुभ रहा था, अपने अपलाइन के जो डायमंड थे उनसे मैंने पंगा ले लिया था, उनके अगेंस्ट मैंने बात करनी चालू कर दी थी, क्योंकि वो कुछ गलत चीज़ें थी जो मैं बोलने लगा। तो उन्होंने खुद ने ही, मतलब ऐसा मैं स्पेशल केस हूँ कि मुझे खुद ही कंपनी ने मतलब फिर टर्मिनेट कर दिया, क्योंकि मैं सॉरी बोलने को तैयार नहीं था, और झुकने को तैयार नहीं था, भले हो जाए तो जाए। तो पर इस दौरान मुझे एक रियलाइज़ हो गया था कि दूसरे की कमी दूसरे की है ना। खुद का करना ज़्यादा बेटर होता है। तो थोड़ा थोड़ा मैं, मेरी एक और अपलाइन थी जो, जिनका नाम है डॉक्टर रघुनाथ आचार्य, वो मेरे मेंटर हैं। उन्होंने मुझे इस बिज़नेस में लाया। बेसिक जो भी था मैंने उनसे सीखा। एमवे में भी थे वो, मैं उनके घर आया जाया करता था, तो उनसे मुझे सीखने को मिला। और मैं देखता था कि वो साइड में थोड़ा सा करने लगे, मतलब रियल एस्टेट, और वो बताते थे यार कितना सिंपल है, देखो इतना किया, मुझे 30,000 आ गया, एक रेंट का खाली रेफरेंस दिया था। तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा था। तो देखो कुछ चीज़ें होती है, आपको ना सिग्नल भगवान देता है हमेशा कि भाई अब वक्त आ गया है, कुछ और करने लग। तो ये इनका चालू था, कुछ खिचड़ी पक रही थी टर्मिनेशन के बारे में, पर ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। मेरी बड़ी टीम थी, मेरे ख्याल से 1,500-2,000 लोग थे मेरे ग्रुप में,
बहुत सॉलिड, बहुत वन ऑफ द फास्टेस्ट टीम थी हमारी पूना के अंदर एमवे के। और फिर वहाँ पर रियल एस्टेट में देखने लगा, मुझे सही लगा। तो 14 जैन 2013 की बात है और मकर संक्रांति का दिन था। तो मैं सोच रहा था कुछ और चालू करूं यार, लाइफ रुक गई है, मैं एमराल्ड भी नहीं जा पा रहा हूं और बस वही घूम फिर के तो साइड में कुछ सोचने लगा। तो उस दिन मैंने सोचा था, इसलिए मैं एनिवर्सरी मनाता हूँ 14 जनवरी को, मकर संक्रांति के दिन। बट 3-4 महीने बाद फिर फुल फ्लैश चालू किया मतलब। पर तब से मैं उनके साथ रेगुलर जाने लगा, उनसे बातचीत करने लगा और कि करेंगे जानकारी लेने लगा, और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा रियल एस्टेट। तो शुरू में जैसे आप लोग गलतियां करते हैं, ऐसे नहीं कि पहले दिन से ही मेरा सब कुछ ठीक ठाक हो गया, बहुत चैलेंजेस आए। मैं क्या करता था कि जाके ऑनलाइन प्रॉपर्टी निकाल लेता था मैजिक ब्रिक 99 एकड़ से। मेरे ये समझ में आ गई थी कि कोई बिज़नेस करना है तो पहले अपने पास सेल करने के लिए चीज़ें होनी चाहिए थी। तो मेरी बुक थी, पुराने रजिस्टर थे ऐसे, तो मैं उसमें लिखा करता था। कंप्यूटर से ज़्यादा मेरे को लिखने में मज़ा आता था, तो मुझे याद होती हैं वो चीज़ें जब मैं लिखता हूँ। तो फिर मैं सारी प्रॉपर्टी 99 एकड़ पे जितनी आती थी निकाला, मैजिक ब्रिक भी निकाला। उसके बाद मेरे पास कोई लीड का सोर्स नहीं था, पैकेज लेना पड़ेगा ये सब भी इतना पता नहीं था मुझे। तो लीड के लिए मैं करता था, क्या करता था कि क्विकर और OLX वो टाइम पे बहुत चलते थे, आज से 10 साल पहले की बात है। तो उन पे मैं डाल दूंगा बस, ये वहाँ से मुझे लीड आ जाती थी काम भर की, रेंटल की भी और सेल की भी, एक दो ऐसे आ जाती थी। तो मैं उनको जस्ट जो भी उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी पूरे पूना में, अभी तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ करो ऐसे करो, बट पहले जो भी मुझे मिल जाएगा बस उसके साथ दिन रात भागूंगा। पैसे के लिए मैं शुरू में था ही नहीं इंटरेस्टेड। मैं ये था कि यार सीखने के लिए अपन ना कुछ भी करेंगे, पैसा मिल गया तो वो बोनस है। तो मैं इनोसेंस बहुत ज़्यादा था। तो मैं कभी, मुझे याद है कि एक कैंप में मेरा डील चालू हो गया, बहुत दिन रात भागता था, मैं थकता था ही नहीं। और फिर एक विशांतवाड़ी में एक जगह था, वहाँ पे मेरा एकदम नज़दीक आ गया। तो कोई थोड़ा सा देख के पसंद भी कर लेगा तो मेरे को नींद नहीं आती थी यार, और ऐसा सोचता था वहाँ पे इतना परसेंट, इतना फास्ट पैसा, एक बार दिखाया बस 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो बड़ा एक्साइटिंग था, लेकिन सब वो कैंसिल हो जाते थे, दूसरे दिन फ़ोन ही अटेंड नहीं करेगा, जो आप लोगों के साथ होता है। तो क्या हो गया यार, ये अपन गलत कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले जो 2-3 डील, बहुत मेहनत भी किया, 1-2-3 महीने डील एक भी नहीं हुई। एक रेंटल डील हुई थी, उन लोगों ने मेरे को बेवकूफ़ बना दिया, बोला कि 2-2,500 रुपये दिए, बाकी दिए ही नहीं, आने थे 15-16 हज़ार। तो बोला उसमें ऐसा हो गया, इसने इतना ही दिया। और सब ऑनलाइन था, मैं किसी को जानता नहीं था भाई। ब्रोकर लोगों को ढूंढा कि मेरे पास एक क्लाइंट है, ऑन की बात है और उसका ये रिक्वायरमेंट है। उनको पता लग गया ये बंदे को कुछ आता जाता है नहीं, बस नंबर तो उनको मिल ही गया था। उन्होंने झोल झाल करके फिर भी कैसे भी 2-2,500 दे दिया। मैंने बोला जाने दो यार। फिर एक चीज़ आया कि यार ब्रोकर लोगों के साथ काम नहीं करना, ये लोग फंसाते हैं। मैं बड़ा ईमानदार था और उसने मेरे को ऐसा चीट किया। फिर कैंप में हुई तो उनकी प्रॉपर्टी के पेपर में लेके डिस्प्यूट हो गया, टोकन तक हो गया था। और वो डिस्प्यूट में उनके इतने झगड़े वगड़े हो गए, तो मैं बोला भाई मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मेरे को छोड़ दो, मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो मैं उसमें डर के भाग गया। मैंने फिर एक बार वो सोचना भी पड़ा उस टाइम, यार ये करें कि नहीं करें, इसमें तो बहुत लड़ाई झगड़े वाला काम है यार, अपन शरीफ लोग हैं। मतलब गाली गलौज जैसे बहुत मारा मारी की बात हो गई कि देख लेंगे, ये कर डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं मेरा पैसा, ऐसा वैसा, उनका बहुत बहस हो गया। मैंने भाई बोला यार बड़ा मुश्किल है, ये करते रहा, गलतियां करते करते। फिर मैंने सोचा यार ऐसे नहीं, आप अपने आप नहीं सीख सकते, कितने भी आप है ना बहुत टैलेंटेड है, लेकिन बेटर है कि किसी के पास जाके कर लेना चाहिए। खुद के ट्रायल एरर चालू है। मैंने एक चीज़ की कि मैंने दबा के गलती की और बार में उसको चेंज करते रहा, सेम गलतियां रिपीट नहीं की। तो मैंने कहा किसी के पास करते हैं। तो मेरा एक दोस्त था आर्मी से रिटायर होके, उसकी अभी भी है ऑफिस, और वो बंदा बहुत अच्छा कर रहा था वो टाइम पे धूम था, मतलब रियल एस्टेट का जब मैं बात कर रहा हूँ, ये 2013, वो टाइम पे बहुत मार्केट एकदम सॉलिड, 13, 14, 15 बहुत अच्छा था। वो डिमोनेटाइजेशन हुआ 16 में, तब से फिर बिजनेस जो गिरा तो उठा नहीं, मतलब ठीक ठाक रहा। उसके बाद वो गया जो शुरू का था। तो मैं भी गॉड का कुछ अच्छा था मेरे साथ कि मैं राइट टाइम पे एंट्री मारा। तो वो बंदे के पास मैंने सोचा ये करता है। अब मैं सेम मेरे रेजिमेंट से था वो बंदा,
और मैं थोड़ा अच्छे उससे लेवल पर था, मैं पर्सनल असिस्टेंट हुआ करता था अपने कमांडिंग ऑफिसर का, और वो वैसे ही था। तो मैं सोचा यार मेरा एक था कि मैं तो उससे भारी हूँ, होशियार हूँ, अगर वो कर सकता तो मैं बहुत कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस मेरे को आ गया। तो कभी कभी आप ना जब देखते हो बहुत सारे ब्रोकर को करने जा रहे हो, तो देखने का यार अगर ये आदमी कर सकता है तो इससे तो मैं बेटर हूँ, वो कॉन्फिडेंस मेरे को बहुत काम आया कि अगर इफ़ ही कैन डू इट आई कैन डू इट, सो नो क्वेश्चन अबाउट इट। तो वो चीज़ से मुझे लगा, पर मैंने सोचा कि यार सीखना चाहिए, तो उसके पास गया भाई। तब मेरे पास कार वगैरह थी, क्योंकि सेकेंड हैंड एक होंडा सिटी चलाया करता था मैं, और तब भी मेरा एमवे से इनकम आ ही रहा था। ये जब की बात है, क्योंकि जनवरी मैं टर्मिनेट हुआ था अप्रैल में, और मैंने जनवरी मकर संक्रांत से चालू कर दिया था काम। पर रेरा तो था ही नहीं वो टाइम पे, रेरा तो बहुत बाद में आया। शॉपैक लेना या कुछ अपना नाम ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट चालू कर, जैसे कोई भी चालू कर देता ना एक ऐसा साइड इनकम के लिए, एक आधा शॉर्ट लग जाए तो। हर चौथा आदमी वो टाइम पे ऐसा था, वॉचमैन भी ब्रोकर, रिक्शा वाला भी ब्रोकर, ये भी ब्रोकर, सब लोग ऐसे हाथ साफ करते रहते थे, वो टाइम की बात है भाई। मैंने उसके पास गया तो वो मैंने बोला ऐसा करना है, तो बोला कि ठीक है, मना नहीं किया। और उसने सैलरी वैलरी का तो था नहीं, मैंने बोला यार मेरे को सैलरी वैलरी नहीं, जो मैं काम करूं, मेरे को हमेशा ऐसे लगता है कि यार अगर आपके अंदर टैलेंट है ना तो कमीशन बेसिस पे काम करना चाहिए, फिक्स सैलरी पे नहीं। मेरे को लगा कि यार फिक्स सैलरी नहीं, मैं तो चीज़ ही अलग हूँ। क्योंकि एमवे में जो कामयाब हो सकता है या प्लैटिनम रूबी और इतना सब बन सकता है, लीड कर सकता है, वो दुनिया का कोई काम कर सकता है। क्योंकि सबसे मुश्किल काम है एक आदमी को कन्विंस करना, और ऐसे हज़ारों को कन्विंस करते थे अपन। तो भाई उसके साथ बैठा, उसने बोला कि एक बंदा था उसके यहाँ, और उस बंदे को मैं चाहूँ तो बता दूँ, विपिन शर्मा नाम था उसका, क्योंकि ये ट्रू स्टोरी है, तो मैं एक वर्ड भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर। तो वो उसने बोला कि ये बताएंगे क्या करना है। वो आया एकदम और बोला कि देखो ऐसा है कि जाओ तुम सारे ये एरिया में घूमो, जितने भी बिल्डर हैं उन ऑफिस में जाओ, पहले 2-3 दिन जो नॉलेज लो ऐसे, ठीक है। और कुछ कॉलिंग वॉलिंग वो चल रहा था उनके ऑफिस में बैठ के, लड़कियां और एक दो लोग। तो मैंने बोला कॉलिंग तो यार मैं तो इनसे बहुत भारी कर सकता हूँ, मुझे जैसे बोल रहे थे ना फर्स्ट कॉल से ही, तो वो आदमी को लगा भाई बंदा कड़क है। वो जो ओनर था चलाने वाला, वो बातचीत कर भी नहीं पाता था उतना, और मैं तो एकदम मास्टर था यार एमवे में, प्लैटिनम। बड़ी बड़ी मीटिंग करते थे स्टेज से, मोटिवेट करते थे पब्लिक को। मैंने बोला ये क्या है, एक दिन किया, मैंने बोला ये तो बाएं हाथ का खेल, अपन फाड़ डालेंगे इसको, तो यार ये क्या है अपने सामने। भाई दूसरे दिन मेरा सो के उठने का आदत बहुत भारी था। इनफैक्ट मेरा ड्रीम था कि जब मुंह पे आके धूप लगे तब उठने का, जब नींद पूरी हो जाए, ना कि अलार्म मेरे को उठाए। हेलो, बड़ा राशि ठाड़ बाड़ था अपना। तो उठा तो ये भाई का फ़ोन आ गया, विपिन शर्मा का, आप आए नहीं अभी तक। मैंने बोला नहीं आता। हेलो, मेरे को ऐसा पूछने वाले ही पसंद नहीं है कि क्यों आए नहीं अभी तक। बड़े बड़े अपनी ज़िंदगी अलग थी, क्योंकि एमवे का भी रॉयल्टी नेचर रहता है इनकम, समझ गए। वो एक बार कर दिया पैसा आता रहता है, और मैं बड़ा सॉलिड बिजनेस बना चुका था, स्ट्रक्चर अच्छा था अपना, तो पैसा आ ही जाएगा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं गिरता। टर्मिनेट बाद में हुआ अप्रैल में, ये 2-3 महीने में जब सीख रहा था, तो मेरे को गरज थी नहीं ऐसी, बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी। तो भाई वो उसका फ़ोन आया, मतलब नहीं आता, छोड़ डाला दूसरे दिन से। अब बोला कि अब क्या करेगा सनत, फिर अपन करेंगे। फिर आचार्य जी याद आए, मैंने बोला चलो उनके साथ ही करते। उनको पूछा मैं, वो बड़े मेरे बहुत जिगरी दोस्त हैं मतलब। तो मैंने बोला कि सर ये मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ये तो क्या दिक्कत है, मैंने इतना किया, आते आते हो जाता है, लोग फिर ऐसे करते हैं। उसने बोला तू ना छोटी मोटी चीज़ के लिए नहीं बना है सनत, टर्निंग पॉइंट अगेन, तू बड़ी चीज़ें कर। तू क्या है, पहले मेरा सेल्फ इमेज लो था, मतलब नए में आदमी डरता है ना, चल मैं सबसे सस्ती ऐसी ढूंढता था कि बड़ी तो पता नहीं करोड़ करोड़ की कब बेचेंगे, एक 15-20 लाख वाली तो बेच सकते हैं। तो मैं पहला 18-20 लाख का कोई 1 रूम किचन या कुछ था, एक गणेश विश करके सोसाइटी है विशांतवाड़ी में, तो वहाँ पे मेरा एक डील होने वाला था। तो मुझे याद है, फिर उसने मेरे से पूछा कि आप क्या नार के रजिस्टर्ड हो क्या। वो ज़्यादा अंग्रेजी पढ़ते हैं, जितना भी कम बजट वाले हैं ना, कि ये क्या है वो क्या है। मैंने बोला यार ये ज़्यादा ही है, कुछ और है ये। खैर तो इनके पास गया तो बोले कि कुछ बड़ा करना है। मैंने बोला, बड़ा क्या करना है बताओ। फिर मैंने बोला आपके साथ ही करता हूँ। तो हम एज ए पार्टनर बन गए। उनको पूरा पता था ये बंदा कुछ भी करेगा ना तो ये करके मानेगा। तो वो मुझे कोई लीड दे देते थे, ठीक है, और फिर प्रॉपर्टी निकालना उकालना मैं ढूंढ के अपना बैठा रहता था। एक लीड मिल गई, उससे रिक्वायरमेंट पूछ लिया, और फिर मैं एक लीड मिलती थी और उसको क्लोज करता था। 100% रिजल्ट बॉस।
कोई भी कहीं का भी मेरे को एक बायर दे दो, तो पहला डील मैंने एक ही दिन दिखाया, उसी में क्लोज कर दिया उसको। एक्साइटमेंट देख के ही कि कुछ आता नहीं था, क्या स्क्वायर फीट, क्या बिल्डअप, क्या नॉर्थ, क्या साउथ, कौन सा फ्लोर प्लान, सैंक्शन प्लान, बस और ले ले भाई ये निकल जाएगा। सब सेल्स के जितनी बुक पड़ी थी एमवे में, सब कुछ मैंने बोला एक आदमी पे ठोक देंगे। वो आदमी बधिर ही हो गया और बोला मेरे को लेना है। मैंने फ़ोन किया, आचार्य सर डील हो गई। बोला क्या बात कर रहा है? मैंने बोला हो गई सर। उनको भी यकीन नहीं किया, गया और डील करके आया और वो तो हो गई डील। अब डील क्या हुई, जब मैं फ़ोन करके प्रॉपर्टी निकाल रहा था, सामने वाला भी ब्रोकर था। घपला कहाँ पे होता है एक्साइटमेंट में, देखो। तो सामने वाला भी ब्रोकर था, और ब्रोकर था तो मुझे पता नहीं, मेरे को लगा कि वहाँ से भी पैसा मिलेगा अपने को, यहाँ से भी पैसा मिलेगा आराम से, क्योंकि पार्टनरशिप भी थी, एक साइड का इनको एक साइड का इनको। तो जब उसने बोला कि ठीक है ऑफर आ गया, मीटिंग के लिए आ जाओ, तो हम मीटिंग के लिए गए। उसने सीसीडी में एक बुलाया था, कैंप में, कैंप नहीं, NIBM के साइड में है, मतलब वो उसका मैं बताता हूँ, एक रोड है वहाँ पर बुलाया था उसने बोला आ जाओ। वहाँ गए तो वहाँ वो बोल रहा है मैं तो ब्रोकर हूँ, ओनर तो ये है, मैं उनसे बात कराता हूँ, पर इसके कंट्रोल में, ब्रोकर मतलब हाई स्टैंडर्ड वाला। उसका नाम मैं बताऊँ तो विजय जुमानी नाम है उनका। ब्रोकर बोल भी नहीं सकते, बहुत रईस बंदा है। मतलब मैंने अभी EXP किया था, मेरे साथ ज्वाइन हुए, मिले, बोले यार वही सनत है, तू कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो वो जुमानी साहब आए और उनके साथ हुआ मेरा, तो यार मेरा पचका बड़ा हो गया है, मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंस, आचार्य सर देखो ये, बोले यार ये तो ऐसा निकला। बट वो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अपने को मिल रहा है ना एक साइड से पैसा, डील हो गई। वो डील मैं करता था, आचार्य सर पेपर करते थे, उसके बाद दे धपा धप डील, दे धपा धप डील। मेरे को लीड दो बस, उसको मैं कुछ भी बजट रहने दो, क्या रहने दो, मेरे को आज भी पता नहीं है कि वो क्या था मेरे पास। बट ये था कि मैं एक्साइटेड बहुत ज़्यादा था, मैं एकदम फायर्ड अप, सुपर डुपर एनर्जी लेवल ऐसा कि मेरे को कब सवेरे हो और मैं जल्दी से जाऊं मैदान में और काम करूं। वो क्लाइंट को इतनी प्रॉपर्टी दिखाऊंगा, यहाँ भागूंगा वहाँ भागूंगा, उनको मज़ा आ जाता था कि यार ये बंदा है सही में एक। तो ऐसे करके उनके साथ मैंने, मुझे याद है कि हमने रिकॉर्ड तोड़ डाले, इतने डील पे डील होते थे। तो ये यहाँ पे मैं पॉज लेता हूँ और आप लोग बोलो कि मज़ा आया, तभी सेकंड जो इसका पार्ट है रिलीज़ होगा। अब इतनी ऐसी ज़बरदस्त आगे आने वाली चीज़ें आपको मिलेगी कि आपको मज़ा आ जाएगा देखना। ज़िंदगी की सबसे बेस्ट सीरीज़ आप देखोगे, मैं आपको बता रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर, थैंक यू।